पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे के करीब अमित शाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर सकते हैं। आंकड़ों के साथ ममता सरकार के खिलाफ ये चार्जशीट जारी करेंगे और ये भी बताएंगे कि पिछले 5 साल में ममता सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए हैं। तो देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में है, यहां पर टीएमसी पर प्रहार करते हुए नजर आएंगे। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ऐसे में दोपहर 12 बजे अमित शाह की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी मिल पा रही है कि ममता सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट यहां पर जारी की जाएगी। यानी कि आगे की रणनीति बीजेपी की ममता सरकार को घेरने की क्या रहने वाली है, इसकी एक स्ट्रैटेजी जो है वो भी आज कहीं ना कहीं गृह मंत्री की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की जाएगी। माना यही जा रहा है कि फैक्ट्स के साथ, आंकड़ों के साथ ममता सरकार के खिलाफ ये चार्जशीट जारी की जाएगी और ये बताएंगे कि पिछले 5 साल में ममता सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए हैं। तो 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। गिनती 4 मई को होगी। 23-29 अप्रैल को बंगाल की जनता वोट करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच में ना सिर्फ बयानबाजी चरम पर है, बल्कि लगातार जो है एक दूसरे पर वार पलटवार की राजनीति भी नजर आ रही है। और इस बीच आज गृह मंत्री का ये दौरा अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है। माना यही जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें टीएमसी पर प्रहार करते हुए बाकायदा एक चार्जशीट जो है 14 आरोपों की 14 पॉइंट्स की एक चार्जशीट जो है आज वो गृह मंत्री अमित शाह यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रखेंगे और आंकड़ों के जरिए ममता सरकार के खिलाफ ये चार्जशीट पेश की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि पिछले 5 साल में ममता सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए। ज्यादा जानकारी के साथ अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रखा जाएगा गृह मंत्री की तरफ से? तो थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कुल 15 पॉइंट एजेंडा है गृह मंत्री का, और जिसमें ममता सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के जो आरोप है उनका जिक्र करेंगे। कुल मिलाकर जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इनके ऊपर चाहे ईडी की रेड हो, चाहे जो भ्रष्टाचार हो, उन बातों का जिक्र करेंगे। और यह बहुत जोरदार बीजेपी की रणनीति की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होगा गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में। और आज ही गृह मंत्री अमित शाह पहले पश्चिम बंगाल जाएंगे, उसके बाद असम। बिल्कुल साफ तौर पर गृह मंत्री जो है यहाँ पर चुनावी प्रचार को धार देते हुए अमित यहाँ पर सामने आएंगे। किन किन बातों का जिक्र, ये जो अब चार्जशीट आज जारी की जाएगी बाकायदा, किन किन बातों का जिक्र किया जाएगा गृह मंत्री की तरफ से? खास तौर पर किन बातों पर फोकस किया जाएगा, कैसे घेरा जाएगा टीएमसी को? देखिए, अब कोलकाता में ही और कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और जिस तरीके से ईडी की छापामारी पड़ी थी उसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा आरजी कर वाला मामला है, उसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। घुसपैठ, अवैध तरीके से घुसपैठ हो रही है, उसका जिक्र गृह मंत्री करेंगे। इसके अलावा जो एसआईआर के जरिए जो पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से अवैध लोग रह रहे थे पश्चिम बंगाल में, उसका जिक्र करेंगे। और कैसे सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके, कैसे बीजेपी राज्य में एक विकास का खाका प्रस्तुत कर सके, ये पूरा रोड मैप गृह मंत्री रखेंगे। समय समय पर बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाए रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब एक चार्जशीट के रूप में ये पूरा खाका यहाँ पर सामने आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता सरकार के ऊपर यह जोरदार, यह बड़ा हमला होगा और ये व्यक्तिगत हमला नहीं होगा। उनके जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये हमला होगा। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में जितनी भी विधानसभा है, विधानसभा सीट के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी उन सीट में उन कैंडिडेट्स के जो तृणमूल के कैंडिडेट हैं या विधायक हैं मौजूदा, उनके खिलाफ भी इसी तरीके की चार्जशीट प्रस्तुत करेगी जनता के सामने।